गाइस अभी हमारी ट्रेन आने वाली है। टाइम पे है क्या? हेलो एवरीवन, वेलकम। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। गाइस यहाँ पे मैं किचन में आई हूँ सुबह चाय बनाने के लिए। 3:30 का टाइम है। 3 बजे हम उठ के बैठ गए थे और बस यहाँ पे चाय बनाना मैंने स्टार्ट किया। और इस टाइम पे मैं पहली बार उठी हूँ। 1-2 बार पहले और उठी थी जब मैं कहीं गई थी शायद। और बस यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ। साड़ी वाड़ी मैंने पहना। फिर मुझे ये वाली साड़ी समझ में नहीं आई क्योंकि बाहर बारिश थी और कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने चेंज कर ली। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? अभी हम लोग निकल रहे हैं, आपको मैं बताती हूँ। बहुत तेज बारिश हो रही है, मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाँ, सोनम सरोवर पीछे है, देखो। हेलो एवरीवन, तो हम स्टेशन पहुंच चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं सूरत। तो बहुत बड़े मतलब पुण्य का काम होता है, उसमें जा रहे हैं। मेरी सासू माँ को मतलब कहते हैं कि तीसरी सांस पितरों में मिलाती हैं, तो उसके लिए पूरी फैमिली है हम और इकट्ठा होंगे, पूजा पाठ होंगी। और देखिए तो हम निकले हैं। और गाइस सुबह मैंने ना वो ब्लू वाली साड़ी पहनी थी ना, तो वो जची नहीं, बारिश भी बहुत ज़्यादा है। फिर मैंने ये वाली साड़ी है डाल ली है। ये भी साड़ी ना जल्दी जल्दी में पहनी इसी वाले ब्लाउज के साथ, तो मतलब जच गया था। और बाल है पूरे एकदम कैसे बिखरे बिखरे हो गए। और हम बहुत जल्दी स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। मौसम बहुत बढ़िया है और चलिए गाइस अभी जाएंगे। राइट साइड में उतरना पड़ेगा क्या? सूरत चलते हैं, सूरत की सूरत दिखाते हैं। गाइस अभी हमारी ट्रेन आने वाली है। टाइम पे है क्या? है 5-7 मिनट। अभी गुजरात मेल आई है और अभी आएगी वंदे भारत। वंदे भारत की ट्रैवलिंग सबसे मस्त लगती है। 2.5 घंटा में आपको अपनी जगह पहुंचा देता है। चलिए अभी ट्रेन आती है, फिर बैठते हैं। बस वेट ही कर रही है, जैसे ही जाएगी ये वाली ट्रेन फिर वो वाली ट्रेन आ जाएगी। सिग्नल आ गया ना, तो 10 नंबर पे चलो। C9 है तो C10 उधर है क्या? अपन सही खड़े थे पहले। चलो अच्छा, तो आपने मेरा शॉर्ट वीडियो देख ही लिया था। मैं सूरत जा रही हूँ जैसा कि, और बस काफ़ी देर ना हम स्टेशन पे खड़े रहे थे। बारिश के चक्कर में घर से जल्दी निकल गए थे क्योंकि हमारे मुंबई की बारिश का कोई भी भरोसा नहीं, कभी टपक पड़ती है, फिर ट्रैफिक जाम, इसका भी कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कहीं भी लग जाता है। इस वजह से हम जल्दी निकले थे। फिर काफ़ी देर स्टेशन पर खड़े रहे, बैठने को नहीं हो रहा था, लेकिन बाहर के नज़ारे देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था ट्रेन में बैठे बैठे। जब स्टेशन आने वाला रहता है ना, ये पहले से ही खड़े हो जाते हैं, बहुत गंदी आदत है। और फिर हमें भी खड़ा कर देते हैं। हालांकि आज तो मैं ढीठ होकर बैठी हूँ क्योंकि कूदना थोड़ी रुकेगी स्टेशन पे। चाहे 1 मिनट रुको, 1 मिनट बहुत होते उतरने के लिए, लेकिन खप्पी है। आ गया आ गया आ गया। जाओ खड़े हो गेट के ऊपर। हेलो हेलो करो। हेलो। होती है, जेंट्स लोगों में खप्पी होती है इस चीज़ की। तो गाइस सूरत आ गया है और कितने बज गए? 7 मिनट होगा। हम टाइम से ही हैं अभी और पहुंच जाएंगे। टाइम हो गया। टाइम निकलते हुए बिल्कुल टाइम नहीं लगता है ना। जो मैं फील कर रही हूँ ना, वो आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में आपसे बात करना चाह रही थी। और तो चलिए सूरत
काफ़ी चीज़ें हैं सूरत से जुड़ी हुई मेरी, बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी मेरे अनुभव। लेकिन फ़िलहाल उतर जाते हैं। एक तो मैं साड़ी में हूँ, एक इतनी बारिश हो रही है और मेरी साड़ी में एकदम पकड़ के एकदम से कर रखी है मैंने, सिर्फ नीचे टच ना हो कि गंदगी ना लग जाए बस। स्टेशनों पे थोड़े ऐसा ही रहता है, एयरपोर्ट वगैरह पे तो बहुत साफ सफाई रहती है। पूरी ट्रेन खाली हो गई है। आए तब तो ऐसे लोग इतना सारा सामान ऐसे ले लेके घुस रहे थे और अभी ट्रेन खाली सी हो गई है। और बच्चों को छोड़ के आते हैं ना, अभी को बिल्कुल पसंद नहीं आता है, वो आना चाहते नहीं है, आ भी नहीं पाते हैं। दोनों से ही चीज़ें हैं, क्योंकि वो ये है शेड्यूल बच्चों का इस तरह से रहता है, आप समझ सकते हैं। जब पढ़ाई वाले बच्चे हो जाते हैं ना, एक एक मतलब पल उनके लिए कैसा रहता है। और तो चलिए सूरत स्टेशन पहुंचते हैं, फिर देखते हैं सूरत की नगरी। अच्छा, तो यहाँ पे बस हम ऑटो में बैठ गए थे और फटाफट से पहुँच जाएंगे। यहाँ पे काफ़ी दूर दूर स्टेशन नहीं होता है, बहुत नज़दीक होता है। हर चीज़ मुंबई के जैसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे बस बैठी थी तो सारे बाल उड़े उड़े जा रहे थे और बस हस्बैंड है थोड़े से इमोशनल हो गए थे। माँ होती है ना, माँ की देखो फीलिंग ही अलग होती है। माँ माँ होती है, बस इतना ही मैं कह सकती हूँ। तो गाइस बस वहाँ गए और पूजा चल रही थी। पूजा होने के बाद बस वो ब्राह्मणियाँ हैं वो सब जिमी, उसके बाद जो हमारे परिवार के सदस्य हैं वो सब आए थे। और पहले मैंने सोचा कि जो हम मतलब तीनों देरानी जेठानी और ननद है, एक अच्छा सा एक मतलब एक वीडियो ले लेंगे जिससे आपको मैं इंट्रोड्यूस करवा सकूं, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं हो सकी क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल हो गया। बस यहाँ पे सारे काम हो गए थे। मैंने यहाँ पे ना कपड़े चेंज कर लिए थे, मैंने अपना ना कुर्ता डाल लिया था। वही मेरी ननद बैठे हैं ग्रीन ड्रेस में। इनको काफ़ी देर से एक्साइटमेंट हो रही थी कि भाभी लेंगी मुझे वीडियो में, लेकिन ना बस हिसाब बैठ ही नहीं पाया। फिर हम दोनों को ही लगाया ठीक है छोड़ो यार। फिर बस बस यहाँ पे मैंने ननद और ये मेरी ननद का लड़का है, इनको बाय बाय किया और बस ये अपनी मम्मी को लेके जा रहा था और हम यहाँ निकल गए थे। हमारे जो बड़े भाई साहब हैं उनकी कार से हम मतलब सूरत स्टेशन तक इन्होंने छोड़ दिया था। बस गाइस अच्छा लगा था, बहुत ही अच्छे से सारे काम हो गए थे। और मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया था फैमिली के साथ एक छोटा सा वीडियो मैं नहीं बना पाई, क्योंकि मुझे मतलब था कि मतलब हम ना मतलब जितने भी मेंबर्स हैं एक वीडियो बनाएं, इंट्रोड्यूस करवाएं, पर वो सब चीज़ें नहीं हो सकी क्योंकि किसी किसी को ना कैमरे के सामने आना पसंद ही नहीं है। बस यहाँ पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गई थी और फटाफट से मतलब बिल्कुल इतना आलस आ रहा, इतना नींद आ रही थी ना मुझे। और बस यहाँ पे फटाफट से इनके लिए सब्जी आटा ये सब किया मैंने, नहा धो तो ली थी। और बस नए घर में है, मतलब नए घर में मतलब अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही सारा काम, तो इतनी दिक्कतों का सामना सुबह सुबह से ही शुरू हो जाता है। और बस मैं इनके साथ वही बातचीत कर रही थी। और लेकिन ठीक है, काम हो भी रहे हैं और धीरे धीरे सेटिंग है, सब हो रही है। बस यहाँ पे ये चले गए थे अपना ऑफिस, खाना वाना खा के अपना टिफ़िन लेके, और मैं अपने पूरे घर को इकसार करूँगी। पता है इस वाले रूम में ना जब मैं निकली थी ना उस टाइम पे इतना सारा मैं बिखेर के गई थी, क्योंकि मैं पहले जो साड़ी पहन के जाने वाली थी वो मैंने कैंसिल की। फिर दूसरी साड़ी निकाली बेड में से, फिर जितने भी वो बेड बॉक्स में वो कवर थे ना, मतलब अंडर बेड बॉक्स, वो सारे मैंने बाहर ना इस तरह से ना छोड़ के गई थी। तो रात को मैं वहाँ आई ना, वहाँ से उसके बाद मैंने अरेंज रात को ही कर ली थी, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा ऐसे बोलती है रात को काम करेड़ो पावे। रात का जो काम होता है आपको दिखता है जिस टाइम पे वो कर लेना, तो सुबह वो पहाड़ जैसा नहीं नज़र आता है। तो कुछ कुछ आदतें ना मैंने मेरी अपनी मम्मी से सीखी हैं अपने कामों को मैनेज करने की, क्योंकि माँ ना आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं, बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं। कभी बोल के सिखाती है, कभी हम उनको देख के सीख जाते हैं और कभी उनके डर के मारे ही सीख जाते हैं। तो यहाँ पे बस मैं इस वाले रूम को इकसार किया फटाफट से, और फिर बस चादर वादर नहीं चेंज कर रही हूँ मैं भी, क्योंकि ऐसे ही इतने कपड़े हो जा रहे हैं। और आज मौसम बहुत खिला खिला था, मतलब बादल है ना थे, बट ऐसे ना बारिश नहीं थी, और हवा भी अच्छी चल रही थी और सूरज बहुत अच्छे से निकल रहा था।
बस वो वाला रूम इकसार करने के बाद चेरी के रूम में आई और कुछ कपड़े मेरे आयरन किए हुए थे, उनको मुझे अरेंज करना है। बहुत ही अच्छे से तो नहीं कर पाऊँगी, जैसे मुझे समझ में आ रहा है उस तरह से करूँगी। अभी सामने दीपावली भी आने वाली है, दीपावली की साफ़ सफाई भी होगी, लेकिन मैं कैसे अपने कामों को मैनेज करूँगी वो सभी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूँगी। अभी मैं अच्छे से आपके साथ कोई भी ना प्रॉपर कोई अपनी कुकिंग आपके साथ नहीं शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि अभी ना रूटीन में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। सने शने सब कुछ हो जाता है ना। यहाँ पे ना यथार्थ ना, ये भी आज स्कूल नहीं गया था, इसको मैंने ना 5:45 कैसे न कैसे करके उठाया, बैठ भी गया था, फिर बोलता है मम्मा छोड़ो ना, आप थकी हुई, आप जाके सो जाओ। इसने मुझे इतना सा ही बोला, मैं जाके सच्ची में सो भी गई। और ऐसे ही होता है जब आप थकान में रहते हो, आलस में रहते हो, सब गड़बड़ हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं जैसे ही उठी, आलस को छोड़ सारे कामों को करने में लग गई थी, एकदम से राजधानी एक्सप्रेस के जैसे। और मैंने बहुत सारे काम किए, और मतलब जो कपड़े रखे हैं इनको तो मुझे आयरन किए हुए इनको सेट करना ही करना था, वरना ऐसा है कि अभी इनको नहीं करूँगी ना तो फिर ये इधर इधर बिखरे हुए घूमते रहेंगे। तो बस इनको मैं अरेंज करूँगी। तो बस ये वाला वार्डरोब है ना, हाफ़ तो चेरी ने लिया है और हाफ़ मैंने किससे मैनेज किया है मैं ही जानूँ। मैं मतलब उस वाले घर में मैं 2.5 अलमारी में मतलब मेरे कपड़े रखती थी, यहाँ मैं 1 अलमारी में अपने कपड़ों को सेट किए हुई हूँ। मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ, क्योंकि ना मैंने काफ़ी चीज़ें ना अंडर बेड रख रखी हैं और अच्छे से ऑर्गेनाइज़र में रखी हैं। तो यहाँ पे बस ये ड्रेसेस हैं, इनको मैं अच्छे से रखूँगी। मैं इस तरह से रख देती हूँ जैसे दुपट्टा और इसका बॉटम है आसानी से मिल जाए। बहुत सारे तरीके होते हैं अपने कामों को सही तरीके से मैनेज करने का, बस आपको आलस नहीं आना चाहिए। यदि आलस भी आए ना तो उसको इतना सुकून वाली चाय पी के ना भगा देना चाहिए, बस मेरा वही फंडा रहता है। तो मैंने ना बच्चों को बस यहाँ पे उठाया, थोड़ी सी चाय पी, भी वापस अपने कामों में लग गई थी। और बस चाय कितनी बारी दे दो, मज़ा आता है चाय पीने में जब आप थके हुए रहते हो। तो यहाँ पे ना बस मैं हैंगर में डाल के जो डेली यूज़ की ड्रेसेस है ना उसको हैंगर में डाल देती हूँ, और जो मेरे बॉक्सेस हैं ना इनको इनके अंदर ना मैं जो मतलब रूटीन की जो ड्रेसेस नहीं हैं बाहर भीतर की है उनको अरेंज कर देती हूँ। मतलब यहाँ पे थोड़ी सी मैंने डस्टिंग की और थोड़ी क्लीनिंग वगैरह की दरवाज़ों के ऊपर काफ़ी। अब बस मैं हॉल में जो फोल्ड किए हुए कपड़े हैं जो सूख गए थे उनको मैं बस रख दूंगी उनकी जगह। और हॉल में आप देख ही सकते हैं कैसे सेटिंग होके रखी है, बट फिर भी अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि ठीक है 3 से 4 महीने की दिक्कत है, फिर सबसे सही हो जाएगा। यहाँ पे सोफ़ा है, इसके रनर को हटाया, काफ़ी मिट्टी डस्ट उड़ती है क्योंकि हमारे बाजू में ही काम चल रहा है, तो काफ़ी हमारा भी आना जाना हो जाता है, कभी देखना है कभी क्या है समझना है, उस चक्कर में तो इस घर में काफ़ी डस्ट आ जाती है। और वैक्यूम क्लीनर के लिए काफ़ी लोग इसका मतलब लिंक मांग रहे थे, तो मैं इसको ना मेरे वीडियो में मतलब टैग कर दूंगी, जो टैग प्रोडक्ट्स होते हैं ना उसमें टैग करूंगी, आप उसमें जाके चेकआउट कर लेना यदि आपको परचेज करना। बहुत बढ़िया है वैक्यूम क्लीनर, ये भी अच्छा है और भी काफ़ी अच्छे आते हैं, आप उनको मतलब ले सकते हैं। और क्योंकि ना हमारी स्लाइडिंग में बहुत सारा कचरा चला जाता है, वो बिल्कुल भी मतलब ना ऐसे अंगुली से करते हैं या फिर किसी चीज़ की हेल्प से करते हैं, इतने अच्छे से नहीं हो पाता है। इसे सारा कचरा ना एक खींच लेता है, बहुत अच्छे से क्लीनिंग आपकी हो जाती है। यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर को भी साफ़ करके मैं रख दूँगी। इवन ना इसमें जो माचिस की तिल्ली थी फंसी हुई थी स्लाइडिंग में, वो भी इसके अंदर आ गई थी। इसको अच्छे से गीले सूखे कपड़े से क्लीन किया और पोंछ के रख दिया। यहाँ पे देखिए स्लाइडिंग कितने अच्छे से साफ़ हो गई थी। मेरे पौधे ना मैंने सारे यहाँ लगा लिए हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और तुलसियाँ इतनी सारी हो गई हैं और बेलपत्र इतना बड़ा हो गया है, मतलब मस्त हो गया था। यहाँ पे देखिए होल मेरा एक्सार हो गया था, बहुत ही सुंदर सा मतलब लग रहा था मुझे, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था और बाकी तो ठीक है। यहाँ पे बस गैस स्टोव, इस गैस स्टोव की मगजमारी है यार, मतलब स्टील का रहता ना वो सबसे बढ़िया रफ एंड टफ, कैसे भी पहुँचो कैसे भी, इसको बहुत एहतियात रखना पड़ता है। ये गर्म रहता है तब आप इसको तुरंत पहुँच नहीं सकते हो, इसको रूम टेम्परेचर में कूल डाउन होने का वेट करना पड़ता है। मुझे नहीं पता था इतनी मगजमारी का। और बस यहाँ पे ये नाश्ता है जो मेरी सिस्टर इन लो है उन्होंने दिया, क्योंकि उनको पता है भाभी को भी पसंद है, बच्चों को पसंद है। सबसे मेन
अपने ना भाई को ज़्यादा पसंद है तो उन्होंने ये सब चीज़ें दी थी। और यथार्थ को ना ये मिक्स वाली नमकीन बहुत बढ़िया लगती है, यथार्थ तो चेरी को। मैंने इनको रख दिया है और यहाँ पे दाल भिगो के रखनी है मैंने, साबुत उड़द की दाल। और बस यहाँ पे मेरी सारे काम हो गए थे। और आज का छोटा सा वीडियो साफ़ सफाई का वीडियो है। और कैसा लगा आपको, पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं रुचिका आपसे मिल लूँगी बहुत ही अच्छे से वीडियो के साथ, इसी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।